नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रबी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ला रहे हो आप, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज भी आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोजिशंस, जिसमें कि आपको नंबर दे रखे हैं। पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपके तीनों ये बना दी हैं जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए। और इसमें क्या क्या है, उसने क्वेश्चन में कहा है ऑब्जर्विंग द टेबल गिविंग बिलो इन द ईच ऑफ द फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोजिशनल, है ना। ये आपको बताना है। देखिए, सरल भाषा में कहूँ तो आपको इसका सरलीकरण करना है। सरलीकरण क्या मतलब, इसको सॉल्व करके दिखाना है। देखिए कैसे कर सकते हैं आप। इसको चाहे मन में कर सकते हैं, चाहो तो अलग से कर सकते हो। 3 को अगर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ऐसे इसको काटोगे तब भी 1/3 आ जाएगा। ऐसे इसको करो तब भी 1/3 आ जाएगा। यानी कि ऐसे करने पर सब में कितना आ जाएगा, 1/3 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई ये किसके बराबर है, एक्स अपॉन वाई 3/9। अगला है हमारा 5/15। अगला है हमारा 8/24। अगला है हमारा 11/33। अगला है हमारा 26/78। ये हमारा किसके बराबर है, हम क्लियरली कह सकते हैं 1/3 के बराबर है। सो इसके आगे एक और लाइन लिख दीजिएगा, सो एक्स एंड वाई आर प्रोपोजिशनल। क्या प्रोपोजिशनल है ना, ये आपको लिखना है। ये आपका हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें करना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अगर इसको काटना नहीं आ रहा आपको, जैसे आपको दे रखा 2.5, तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिएगा तो कितने टाइम कटेगा, ये 4 टाइम कटेगा 25 से, है ना। तो 1/4। अगला नंबर है आपका, इसको भी कैंसिल करोगे तो 1/4, यानी कि हम सब में देखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। एक और आपके लिए कैंसिल कर देता हूँ, 7.5 और 300। देखिए 75 का डबल करोगे आप तो आपके पास कितना हो जाएगा, 150। और उसका भी डबल करोगे तो 300। तो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। इसमें भी आप ऐसे लिख लीजिएगा। ये तो पहले सवाल का लिए हो गया हमारा। दूसरे के लिए भी हम ऐसे लिख लेंगे, क्लियरली एक्स अपॉन वाई, और जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों को लिख लेंगे 2 अपॉन, और अगला दे रखा है 4/16, और अगला दे रखा है 7.5, अगला दे रखा है 10/40, अगला दे रखा 14/42। ये नंबर्स आपको दे रखे हैं। सो हम कह सकते हैं ये सब किसके बराबर है, ये सारे नंबर जो आपके हैं 1/4 के बराबर है। सो एक्स एंड वाई आर प्रोपोजिशनल, है ना। ये आप लोगों को साथ ही साथ लिखते चलना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसमें देखेंगे, देखिए 5 के टेबल से 1 और 3 टाइम, 5 के टेबल से 7 के टेबल से 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3। तो ये भी आपको सेम HD सेम करना है। ये आप लोगों के लिए मैं HW दे देता हूँ, इसी को HW, है ना। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, 1/3 आ रहा है। तो आप इसको बस क्लियरली लिख लेना, नंबर को लिखकर 1/3 लिख लेना। तो बाकी का आपके सामने मेथड पूरा सॉल्व है। तो प्यारे बच्चों, आज अभी हमने करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज आपका 12.A का। अब जो बारी है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोजिशनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। जो टेबल दे रखा है उसमें आप लोगों को क्या बताना है, x1 देखिए x1 और x1 x2 और y1 की आपको वैल्यू बतानी है। तो पहले से ही कह दिया इसने कि ये क्या है, प्रोपोजिशनल है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप लोगों को किस किस की वैल्यू पता करनी है, इन दोनों की वैल्यू पता करनी है। तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन इक्वल टू अपॉन 72 एंड x1 इक्वल टू 120।
देन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 120/3, और हमारे पास 72 रह जाएगा, यहाँ पर x वन आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करिएगा, 3 के टेबल से कैंसिल कर दिएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 1 टाइम, तो 3 4 जा 12, है ना। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आप देखिए 24 की टेबल से आप करोगे तो 5 टाइम जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आई तो 12 की टेबल 10 टाइम, देन कैंसिल करोगे तो 1 टाइम, सॉरी 2 टाइम, 2 की टेबल से 5 टाइम, और ये 1 टाइम। तो जब आप जो आपके पास x1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x1 की वैल्यू आपने कितनी गेट करी, आपने करी 5, कितना 5, है ना। अगर प्रोपोजिशनल है, देखिए अगर आप इसके डिवाइड करोगे तो 24 टाइम जाएगा, 324, इस यहाँ पर कितना है आपका 5, इसको भी करोगे तो 24 आएगा। तो अगर आप ऐसे भी आंसर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो हमने इधर क्या निकाला, x1 हमने क्या करा, फाइंड कर लिया। अब जो बारी हमारी कितने की है, x2 फाइंड करने की है। x2 फाइंड करने के लिए देखिए ये इस नंबर को हाइड कर देंगे, और जो वैल्यू दे रखी है उसको और जिसके निकालने हैं उसको एक साथ लिख लेंगे। 372 इक्वल टू x2 और 192। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे, यहाँ पर 5 और 120 रखकर, लेकिन जो नंबर है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम आ जाती। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखिए यहाँ पर मैं कॉमा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बराबर इक्वल का साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि बीच में चल रहा है इक्वल का साइन। अब यहाँ आपके पास 192 मल्टीप्लाई में 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 72 इक्वल टू x2, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 के टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा, कितने टाइम, 3 2 जा, और 1 आ जाएगा, टाइम कैंसिल होगा। 12 की टेबल से करोगे तो, और कितना बचेगा आपके पास, 12 में 12 तो कैंसिल है, 12 की टेबल से ऊपर वाला कैंसिल नहीं होगा। पहले 2 की टेबल से इजीली काट लेते हैं, 1 6 टाइम, और 12 की टेबल से 8 टाइम, कितने 8 टाइम। तो आपके पास जो x2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी इस समय, वो आ जाएगी आपके पास 8, कितना 8, है ना। वो सिंपली वे में है, बहुत सिंपल वे में, और स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करा रहा हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। पहले इन दोनों को डिवाइड करके देखता कितने का अंतर आ रहा है, उसमें ही डिवाइड करके लिख देता, इतना झंझट नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को बहुत इजी वे में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व कराना सिखाना है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, इन दोनों को हाइड कर देंगे और जो दो नंबर है उनको लिख लेंगे। 3/72 इक्वल टू 10/, कितना y1। यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम y1 10 72, बॉन्ड में कितना आ जाएगा आपका 3 के टेबल, तो आपके पास y1 की जीरो, कितना 240, ये जो आपके पास फाइनल आएगा। सेकंड बहुत ही प्यार से और स्कूल लिया है, अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें कहा है कि कोई ट्रक कवर करता है डिस्टेंस कितना 510 किलोमीटर इन अ 34 लीटर ऑफ डीजल, यानी कि 34 लीटर में 510 किलोमीटर जो है आपका कवर कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर्ड इन 20 लीटर ऑफ डीजल, यानी जो जो डीजल है अगर आपको 20 लीटर दिया जाए तो आप बताओ वो कितना डिस्टेंस पर चलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या है, हमें जो टेबल दे रखी थी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप दो तरीके से करेंगे, देखिए आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले एक तरफ लिख लेना ऊपर डीजल, यानी क्या लिख लेंगे, डीजल
डीजल, और एक तरफ हम लिख लेंगे डिस्टेंस। क्या लिख लेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस वो भी किमी यानी किलोमीटर में, है ना, आपको लिखना है। दो चीजों के लिए दो का ही आपको, हाँ, कंप्लीट बॉक्स बनाने, ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं है। तो देखिए पहले कितना डीजल दे रहा है आपको वो, पहले उसने दिया आपको 34 लीटर, और कह रहा है 510 चल गया। इस बार आपको कह रहा है 20 लीटर दे रहे हैं, और यहाँ पर वाई मान लीजिए, वाई वन, ये कितना चलेगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीके से करिएगा। एक तो आप चाहो तो 1 लीटर का निकाल कर कर सकते हो, जिसमें कि आप लोग 1 लीटर का निकालिएगा, फिर आप उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर आपके सामने आंसर आ जाएगा। एक तरीका जो हमारा चल रहा है प्रोपोजिशनल वाला, वही अप्लाई करेंगे। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि जो है आपका चैप्टर उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, इसीलिए हम पहले ये वाला तरीका अपनाएंगे, प्रोपोजिशनल वाला। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 34 अपॉन में लिख देना 510, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, यहाँ पर हो जाएगा y1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 510 अपॉन में रहेगा आपका 34 रहेगा। अब देखिए 2 की टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा 10 टाइम, ये 17 है। 17 की टेबल में देखिए कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है। 17 वन 17, 17 टू 34, 17 3 51। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये जो है हमारा जो तरीका रहा बिल्कुल सिंपल प्रोपोजिशनल वाला। अब जो हम तरीका अप्लाई करेंगे वो तरीका हम अप्लाई करेंगे कौन सा वाला, जो कि मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, जहाँ पे काम आ जाएगा। देखिए क्या है वो तरीका है कि देखिए 510 किलोमीटर 34 में कर रहा है, तो 17 की टेबल से 2 टाइम कर दीजिएगा, 17 की टेबल से 30 टाइम कर दीजिएगा, 2 की टेबल से कर दीजिएगा 15 टाइम, यानी कि 1 किलोमीटर, हाँ सॉरी, 1 लीटर में 15 किलोमीटर कवर करेंगे। तो आप 20 के लिए कितना बताएंगे? 20 में करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 300 किलोमीटर कवर करने के लिए आ जाएगा। ये तरीका आगे काम आएगा। ये तरीका प्रोपोजिशनल चैप्टर चल रहा है तो हमें इसकी शर्तों के अनुसार चलना होगा। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो वही चीज़ इस सवाल में हमने अप्लाई कर दी है। बहुत अच्छे और इजी वे में आपको कराते हुए जा रहा हूँ। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कह रहा है एक टैक्सी चार्ज करती है 2550 रुपीज ओवर जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर की जर्नी पर हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर, और 124 किलोमीटर की जर्नी पर कितना चार्ज करेगी ये आपको बताना है। तो वही चीज करेंगे हम पहले। कह रहे हैं पहले क्या करेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया था टेबल बना सकते हो आप लोग, और चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो। क्या लिख देंगे? लेट द रिक्वायर्ड चार्ज बी एक्स, है ना, लेट द रिक्वायर्ड चार्ज कितना, कितना मान लेंगे हम लोग? एक्स मान लेंगे, है ना, कितना मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। फिर हम जो है टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनेगी हमारी? एक तरफ आप लिख देना चार्ज कितना ले रही है, और एक तरफ लिख लेना आप, एक तरफ क्या लिखोगे आप? एक तरफ आप लिख लेना क्या? किलोमीटर वाला हिस्सा, यानी डिस्टेंस कर सकते हो आप, डिस्टेंस, है ना। तो चार्ज कितना ले रही है? चार्ज ले रही है आपसे पहले 2550। अगला आपको बताना है, और डिस्टेंस पहले इतने में जो कवर कर रहा था वो 150,
और पूछ रहा है कि 124 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगी, है ना। इसमें आप एक लाइन में लिख लीजिएगा या डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस को कितना मान लेंगे हम लोग, डिस्टेंस इन किलोमीटर कितना मान लेंगे हम। चलो मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ, डिस्टेंस इन किलोमीटर, है ना, 150 कितना 124, है ना, 150 और 24। और एक तरफ हमने कितना लिख लेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे ना 2550 और एक तरफ x1, ये हम देखते हुए चल रहे हैं। इसके बाद आपको जो है करना है क्या काम, एक तरफ 2550 150 इक्वल टू x1 और 124 इट इज सेम। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 15 की टेबल से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 15 बन जाए 15 और कितना बचेगा 7, तो 15 5 जा 15 7 जा 15 1 जा 15 15 2 जा 30, यानी कि 15 5 जा 75, है ना। यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो x1 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 15। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा देखिए, 15 4 जा कितना होता है आपका 60, कैरी आ जाएगा आपके पास कितना 6, 15 2 जा 30, तो 6 कैरी 3, सॉरी 6 नीचे और 3 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 3 कितने हो गए आपके 18। तो इतने रुपए जो है आपसे क्या, क्या कहते हैं, इतने रुपए आपसे क्या करेगी, चार्ज करेगी वो, किसके लिए, 124 किलोमीटर आपको पूरा घुमाने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब जो बारी है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। अब हम बढ़ेंगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है एक लोडेड ट्रक कवर करता है 16 किलोमीटर 25 मिनट में एट द सेम स्पीड, हाउ फेयर वी ट्रेवल इन जर्नी 124। अगर इस हिसाब से 124 किलोमीटर की जर्नी वो सॉरी हाउ फेयर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो इसी हिसाब से वो 5 घंटे में कितना चलेगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द ट्रक ट्रेवल मान लेंगे x किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है लिख लीजिएगा, लेट द ट्रक ट्रेवल कितना, देखिए कितना कर रहा है x किलोमीटर, कितने में 5 आवर्स में, 5 आवर्स 5 आवर्स यानी सॉरी 5 आवर्स में अगर हम उसको चेंज करेंगे 5 आवर्स क्या था, 5 आवर्स में हमें बताना है, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 300, ये आप लिख लीजिएगा। ये है, मैंने उसको काय में चेंज कर दिया, 5 आवर्स को मिनट में चेंज कर दिया काय में, इतने मिनट में, क्योंकि भाई जो है आपका सवाल पहले उसने काय में दे रखा है, वो मिनट में दे रखा है ना, इसीलिए हम इसको मिनट में लेकर चल रहा है, मिनट्स में, है ना। इसीलिए मैंने लिख दिया 5 इंटू 6 इसने लिख दिया। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले कहा था कि 25 मिनट में 16 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 5 घंटे बताइए। तो पहले हम लोगों को पहले 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं वो लिखना जरूरी है। इसके बाद जो बारी है वो आपकी क्या की बारी है, उसके बाद आपकी बारी है टेबल की। तो एक तरफ लिखेंगे हम डिस्टेंस, एक तरफ डिस्टेंस लिखकर एक तरफ लिखना टाइम, और मैं थोड़ा लिख देता हूँ मिनट में, है ना, मिनट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो डिस्टेंस कितना कितना कवर कर रहा था आप बताइए, पहले कर रहा था 15 मिनट पहले कितना कर रहा था 16 किलोमीटर कवर कर रहा था 25 मिनट में, है ना। ये देखिए सब लोग बुक रखिए, उसमें से बता रहा हूँ आपको। तो आगे कह रहा था कि 5 घंटे यानी कि 300 मिनट में आप बताइए कि कितना टाइम
जो है ये भाई साहब आपको घुमा पाएंगे, है ना। डिस्टेंस का है में किमी में यानी किलोमीटर में। देखिए 16, यहाँ पर 25, यहाँ पर x1, यहाँ पर कितना 300, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देना आप। 300 और 16 नीचे 25 इक्वल किसके x1 के। तो 25 की टेबल से अगर काटना चाहो तो 25 बजे 25 और 2 टाइम, है ना। आप चाहो तो छोटे टेबल से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 16 का और 12 का, तो कितना आएगा। देखिए 2 6 12 कैरी करना, 1 2 1 2 2 और 1 3 6 1 2 9 और 1, यानी कि कितना आंसर आएगा आपका 192। कितना 192 किलोमीटर आपको है घुमा देगी पूरे 5 घंटे में, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका मैंने कौन सा करा दिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करा दिया। अब जो बारी है साथियों वो बारी है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपसे क्या कह रहा है, इफ 18 डॉल्स कॉस्ट 630, हाउ मैनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर 455, यानी कि हम 455 रुपये में कितनी डॉल खरीद पाएंगे अगर आपकी 18 डॉल 630 रुपये की आ रही हो तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ डॉल बी एक्स। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डॉल कितना कितना मान लीजिएगा आप, अब मान लीजिएगा एक्स है ना। लेट द नंबर ऑफ डॉल बी एक्स, इतना समझ में आ गया आपका। आगे देखिए तो आप लोग क्या करिएगा, नंबर ऑफ डॉल एक तरफ लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ डॉल मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डॉल, और अपॉन में आपके लिए क्या लिख देता है, हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ डॉल, है ना। कॉस्ट लिख देता हूँ खाली, क्या में रुपीज में दे रखी है। तो देखिए 18 डॉल कितने की दे रहा है, 18 डॉल दे रहा है 360 रुपये की। और फिर आपसे कह रहा है कि अगर मैं आपको 455 रुपये दूँ तो आप कितनी डॉल खरीद लाओगे, तो आप कितनी डॉल ले आओगे, ये आपको बताना है। तो वही चीज़ आपके लिए सिंपल तरीके से लिख लीजिएगा, 63 इक्वल टू x1 455, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 455 और 18 आपका ऊपर आ जाएगा, और जो ये नंबर है 630 यहीं पर रहेगा, और x1 आप इधर लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो आपको देखना है। देखिए मुझे 9 की टेबल से बहुत ईजी दिख गया, 9 2 जा 9 की टेबल से करूँगा 7 और 0 टाइम जाएगा, है ना। 9 7 से 63 होता है। फिर देखिए 2 की टेबल से फिर मैं इधर कर देता हूँ 5 की टेबल से 9 टाइम और 1 टाइम, इसे करूँगा कितने की टेबल से, 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 2 बचेगा तो 40। फिर आप देखिए इसको आप 2 1 जा 2 7 टाइम, 7 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो 7 1 जा 7 7 3 जा इधर 21, तो आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, कितनी आ गई 30। तो आप कितनी डॉल खरीद पाओगे 455 में, आप जो है डॉल खरीद पाओगे 45 डॉल आप कंप्लीटली बाय कर लोगे। साथियों आप चीज़ों से जुड़िए, और आपको जो एक्सरसाइज करनी है आपको फिर बता दो जानकारी के लिए, आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है या किसी को आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, हम उसको सोल्यूशन ढूंढेंगे। और आपके लिए पहले ही बोल चुका हूँ इम्पोर्टेंस क्लास लाऊंगा मैं, उन चीज़ों की डिमांड आती है वैसे ही मैं कराऊंगा, और अभी इस पर काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ़ 9 kg ऑफ शुगर, उसकी कॉस्ट कितनी है
280 पैसे। हाउ मच शुगर कैन बी बॉट ऑन 371, यानी 371 में आप कितनी शुगर बाय कर पाओगे। तो अब वही चीज़ आप को फॉलो करते हुए चलना है जो अभी तक हम करते आ गए हैं। लिखेंगे लेट द लेट द एक्स के जी शुगर ही बॉट, सॉरी शुगर बी बॉट, बीई और बॉट लिख लेंगे, है ना, बॉट लिख लेंगे। अब आगे देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे वेट और एक तरफ हम लिखेंगे कॉस्ट, सॉरी केजी, सॉरी वेट तो हमने लिख दिया, इधर हम सॉरी इधर लिखेंगे कॉस्ट, इधर ना कॉस्ट लिख लेंगे। तो कॉस्ट हम जब लिख लेंगे तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, दे रखी कॉस्ट रुपीज में दे रखी है। तो वेट की बात करेंगे हम पहले, तो 9 kg वॉट कर रहा है कितने में, 238.50 पैसे में। फिर आपसे कह रहा है कि 371 में आप कितनी वॉट कर लोगे, ये आप लोग हमें बता दीजिए। ये है जो इसके क्वेश्चन की डिमांड है। देखिए इसको आप सॉल्व करिएगा कैसे करके, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 अपॉन में लिखिएगा 38.50 इक्वल टू एक्स 371। यहाँ से आप कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 मल्टीप्लाई 37 अपॉन 1, सॉरी 7 1 और नीचे कितना आ जाएगा 38.50 इक्वल टू x1। तो देखिए x का जितने नंबर है उतने यहाँ पर आप 2 जीरो बढ़ा सकते हो, है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो नंबर है कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 10 से कर दूंगा 2 टाइम, सॉरी 5 से, इसको 5 से कितने टाइम कर दोगे 4 टाइम, 3 बचेगा 7 टाइम, 3 बचेगा और फिर 7 टाइम, है ना, इतना आपके पास आ गया। अब देखिए जो 9 की डिविजिबिलिटी होती है तो कट रहा है, अब इसके कैसे चेक करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और तीनों को जोड़ देंगे और 3 से चेक कर लेंगे, 7 7 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18। तो मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूँ उसको, फिर 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो कितना 3 5 जा 15, फिर 2 बचेगा तो 9 टाइम। तो ये 3 से कितने टाइम 3 टाइम। फिर देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा और 3 3 जा। अब ये और ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हमें देखना चाहिए। तो अगर मैं 7 का टेबल 7 से पढ़कर देखूं इसको तो कितना आएगा देखते हैं, क्योंकि जो 7 ही इसको 1 बना सकता है ना। तो 7 3 जा कितना होगा 21, 7 5 जा कितना हो गया आपका 35, 35 और 2 37, है ना, यानी का कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका 7 टाइम। देखिए ये मुझे कोई जादू नहीं आता, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि जो है 3 7 लास्ट में 1 कब बन सकता है, जब मैं इसका टेबल 7 से पढ़ूंगा, 3 से पढ़ूंगा तब भी 9 बनेगा, 6 से पढ़ूंगा तब भी नहीं आएगा, तो 7 से पढ़ने पर आएगा। ये 9 से पढ़ूंगा तब भी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ये दिमाग लगाया। अब जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा 7 2 जा 14, है ना, ये जो हमारा बचा था ना एक ही। तो आप क्या लिख लोगे, कितना 14 kg, 14 kg वेट के आप क्या खरीद सकते हो, शुगर आप बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका जो पार्ट 1 है वो यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, है ना। और तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, आज हम आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक, खुद ही को कर बुलंद ऊपर पहुंच जाओ इतना कि खुदा पूछे कि भाई कैसे पहुंचे तुम लोग, है ना, तो ऊपर तो सब दुनिया तुमसे वाह वाह। आप लोग एक मोटिवेशन एक थॉट्स बोलना चाहूँगा आपके लिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आप नहीं, आपका वक्त लोगों को जवाब दे कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो फ्रेंड्स इसी कथन के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तबीयत का इशू है इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं ले रहा, वरना मुझे लंबी वीडियो से भी डर नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, टेक केयर, शब बखैर।